Hi everyone, I am Dr. Pradeep and today we are going to learn about ribs. Okay, so for easy understanding, I am dividing the lecture of ribs in a two part. First, we are learning about the typical ribs, then in the second lecture, we are learning about atypical ribs. Okay, तो क्या होता है टोटल 12 रिब्स होते हैं वन साइड में हमारे पेयर होते हैं 12 और 12 राइट और लेफ्ट दोनों साइड 12 के पेयर हो गए इसमें से फर्स्ट टू एंड लास्ट थ्री मतलब 1 2 एंड 10 11 12 ये तीन जो 5 रिब्स होती है टोटल मिलके वो एटिपिकल होती है मतलब कि वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं उसके टिपिकल से अलग होते हैं बाकी रही 3 से 9 तक की 3 to 9 वाली हमारी टिपिकल रिब्स होगी ठीक है तो फर्स्ट हम टिपिकल रिब्स के बारे में जानेंगे तो क्या होता है इंपॉर्टेंस टिपिकल रिब के क्या इसके बोनी इंपॉर्टेंस और लैंडमार्क्स होते हैं वो देख लेंगे तो यूजुअली 12 रिब्स ही होते हैं लेकिन किसी कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कुछ ज़्यादा और कुछ कम हो सकती है लाइक थोरेसिक वर्टिब्रास और थोरेसिक रीजन में ही हमारे रिब्स होती है अब सर्वाइकल रिब्स आपने शायद सुना होगा जब सर्वाइकल रिब क्या होती है सर्वाइकल वर्टिब्रास से अटैच होती है रिब उसको सर्वाइकल रिब बोलते हैं तो वो 12 से 11 एक एक्स्ट्रा हो जाती है 13 हो सकती है और लंबा रीजन में से कभी कभी अटैच होती है रिब्स एक्स्ट्रा रिब्स कहते हैं और समटाइम क्या होता है कम भी हो सकती है लाइक इवन 12 हमारी लास्ट रिब 12 होती है और 12 एब्सेंट होगी तो टोटल 11 ही रिब्स होगी मतलब यूजुअली 12 रिब्स होती है उसमें ज़्यादा और कम भी हो सकती है ठीक है पैथोलॉजिकल होता है वो नॉर्मल नहीं होता नॉर्मली 12 रिब्स होती है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द नंबर ऑफ रिब्स ओके अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरकोस्टल स्पेस दो रिब्स के बीच में ये एक रिब है इससे ऊपर एक रिब होगी ठीक है तो देखिए दो रिब के बीच में जो एक स्पेस होगा उसको कहते हैं इंटरकोस्टल क्या होता है कि लैटिन में कोस्ट इज़ अ वर्ड फॉर रिब हम रिब के लिए कोस्टल वर्ड यूज़ करेंगे इंटरकोस्टल मतलब दो रिब्स के बीच का पोर्शन को इंटरकोस्टल स्पेस कहेंगे ठीक है सभी में इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसका इंपॉर्टेंस भी होता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है इंटरकोस्टल स्पेस का हम आगे देखेंगे क्या होता है अब होती है अनदर पार्ट है ओब्लिगिटी अब देखें तो रिब कैसे प्लेस होती है बॉडी में तो ये हॉरिजेंटली यूँ प्लेस नहीं होती ओब्लिकली प्लेस होती है ये राइट साइड की रिब है ओके तो ओब्लिकली मीन्स हम देखेंगे अगर इसकी प्लेसमेंट तो ये हॉरिजेंटली प्लेस नहीं होगी ओब्लिकली प्लेस होगी ठीक है तो ओब्लिगिटी होती है और ये ओब्लिगिटी कैसे होती है अब हम अबो टू डाउनवर्ड ग्रो करेंगे फर्स्ट रिब टू अब 9th रिब होगी वो मोस्ट ओब्लिक होगी ओके और 9th से जो नीचे की रिब होगी वो वापस उसकी ओब्लिगिटी कम हो जाएगी तो अप टू 9th रिब एंड एट द 9th रिब इट्स मैक्सिममली ओब्लिकली प्लेस रिब एंड बिलो 9 एंड अबो 9 ओब्लिगिटी कम हो जाएगी इसी तरह होती है उसकी लेंथ ओके तो लेंथ में कैसा होगा अगर हम अबो टू डाउनवर्ड जाएंगे तो 7th रिब होती है वो मैक्सिमली लेंथ होती है सबसे ज़्यादा लेंथ 7th रिब की होगी उसके ऊपर और उसके नीचे लेंथ कम हो जाएगी ओके नाउ इम्पोर्टेंट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स तो दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं रिब्स को एक होता है इसका स्टर्नम के साथ अटैचमेंट से ओके पीछे हमें पता है कि वर्टिब्रा से अटैच होता है लाइक कोई वर्टिब्रा है पीछे यूँ वर्टिब्रा से हमारी ये रिब अटैच होगी ओके और आगे हमें पता है कि ये अटैच होगा स्टर्नम से ओके तो स्टर्नल अटैचमेंट से इसका एक क्लासिफिकेशन होगा इसका मॉर्फोलॉजी के जो टिपिकल और एटिपिकल हम कहते हैं ये इसका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और जो अनदर क्लासिफिकेशन है वो होगा आर्टिकुलेशन विद स्टर्नम से ओके ट्रू एंड फॉल्स रिब ट्रू रिब्स कौन सी होगी जो पीछे वर्टिब्रा से अटैच होगी और आगे डायरेक्टली स्टर्नम से एक्चुअली डायरेक्ट अटैच नहीं होती कोस्टल कार्टिलेज होती है जो आगे का जो आपका एंड होता है वहाँ बीच में कार्टिलेज होगी कार्टिलेजियस पार्ट होगा वो कार्टिलेजियस पार्ट आपका अटैच होगा बीच में स्टर्नम होगा स्टर्नम से अटैच होगा तो रिब और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेज होगी जो डायरेक्ट यूँ कनेक्शन होगा उसको बोलेंगे ट्रू तो कौन सी वाली ट्रू होती है फर्स्ट 7 रिब ट्रू रिब होती है उसके बाद क्या होता है 3 रिब होती है 8 9 एंड 10 तो ये 3 रिब क्या होगी जो अटैचमेंट है वो डायरेक्ट नहीं होगा ये इनकी कार्टिलेज अपने ऊपर वाले की कार्टिलेज से अटैच होगी ओके हम ड्रॉ करके देखते हैं कैसे होता है देखिए यहाँ ये स्टर्नम है अब रिब्स पीछे वर्टिब्रा से अटैच हो गया आगे आएगी आगे से जो ये वाला पार्ट होगा वो कार्टिलेजिनस पार्ट होगा
ओके, ये कार्टिलेज से अटैच होगी। तो अप टू 7th रिब ऐसे ही अटैच होगी हर बार, ठीक है, ये कार्टिलेज से अटैच होगा। पर क्या होगा जब 8, 9th और 10th में जो होगा वो अपने ऊपर वाली इस जिसके ऊपर जो होगी कार्टिलेज वहाँ से अटैच होगी। ये पीछे से रिब आएगी, ये मानो 8 वाली रिब है, 8 नंबर, तो इसकी कार्टिलेज डायरेक्ट नहीं अटैच होगी, लेकिन इसके ऊपर कौन सी 7th की कार्टिलेज है तो उसकी कार्टिलेज से मर्ज हो जाएगी। फिर 9th की कार्टिलेज, ये 9th होगी तो 8 की कार्टिलेज से मर्ज हो जाएगी। 10 हो गई तो वो 9 की कार्टिलेज से मर्ज हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली वो अटैच हो गए इस तरह से। और ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच हो गए तो इसको क्या क्या कहेंगे हम, इस कार्टिलेज को हम कहेंगे स्टर्नोकोस्टल। ओके, ये स्टर्नोकोस्टल हो गया। ये क्या होगा, कोस्ट ओके, इस तरह से नाम दे, वर्टिब्रा टू स्टर्नम, तो इसको कहेंगे वर्टिब्रो स्टर्नल अटैचमेंट। ये क्या होगा, वर्टिब्रा से आएगा और कार्टिलेज से अटैच होगा। कार्टिलेज के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्ड्रल, तो ये होगा वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। ओके, और एक अब बची 11th एंड 12th नंबर के लास्ट 2 रिब्स, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, ये स्टर्नम से अटैच नहीं होती, कोई भी कार्टिलेज इनके बीच में नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से अटैचमेंट होगा। ओके, नाउ वी आर, ये तो 7 रिब्स होगी हमारी, फर्स्ट टू सेकंड जो होगी हमारी ट्रू रिब्स, उससे 8, 9 एंड 10th होगी जो कार्टिलेज अपने ऊपर वाली कार्टिलेज से अटैच होगी, और 11 और 12th को कहेंगे फ्लोटिंग रिब्स और ओनली वर्टिब्रल। ओके, नाउ साइड डिटर्मिनेशन, कैसे साइड डिटर्मिनेशन करें, ये राइट साइड है और लेफ्ट साइड है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इसका हेड, ये देख रहे हैं, पोस्टीरियर साइड होता है, एक पोस्टीरियर एंड होता है, एक इसका एंटीरियर एंड होता है, और बीच में होती है इसकी शाफ्ट। पोस्टीरियर एंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके 3 पार्ट होते हैं पोस्टीरियर एंड के। एक होता है उसका हेड, ओके, ये वाला पार्ट मैंने पकड़ा हुआ है वो हेड है, बीच में एक नैरो पार्ट होगा कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, ये वाला उसको नेक कहेंगे, और होता है ट्यूबरकल, ये देख रहे हैं प्रोमिनेंट पोर्शन, ओके, इसको बोलेंगे हम ट्यूबरकल। इतने पार्ट हो गए, ये पोस्टीरियर एंड हो गया। एंटीरियर एंड जो होगा वहाँ कार्टिलेज से अटैच होगा, तो कार्टिलेज के अटैचमेंट के लिए इसमें ये डेंट देख रहे हैं, इसको ग्रू कहते हैं। तो ये ओवल शेप का ग्रू होगा जो कार्टिलेज से अटैच होगा, ये इजी आइडेंटिफाई करना है, एंटीरियर एंड है। इसकी शाफ्ट होगी वो आउटर साइड कॉन्वेक्स होगी ऑन आउटर सरफेस। ओके, अब सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस कैसे आइडेंटिफाई करें, जो इसकी इन्फीरियर सरफेस होगी उस पर ग्रू होगा, ये देख रहे हैं आप इस ग्रू को, ये ग्रू है, ये इन्फीरियर सरफेस पे ही होता है, सुपीरियर सरफेस नहीं होती, फ्लैट होती है। सो इन्फीरियर सरफेस को हम नीचे रखेंगे, ये एंटीरियर एंड हो गया, उसे आगे रखेंगे, 3 हेड नेक एंड ट्यूबरकल वाला जो वाला होता है उसको पोस्टीरियर रखेंगे, और कॉन्वेक्सिटी आउटर साइड होगी, मतलब ये राइट साइड की रिब हो गई। ये इसके साइड डिटर्मिनेशन ऐसे करते हैं, ठीक है। और जो पार्ट होता है उसके फीचर्स हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कितने अब एंटीरियर एंड से चालू हम स्टार्ट हो गए। एंटीरियर एंड पे क्या होगा, बहुत ही इस पे कुछ नहीं होता, सिर्फ ओवल एक अटैचमेंट होता है और एक ग्रू होता है जो कार्टिलेज से अटैच होगा। ये कार्टिलेज इसको अटैच करेगी स्टर्नम से। ओके, ये एंटीरियर एंड हो गया, उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है इसका पोस्टीरियर एंड। जो पोस्टीरियर एंड इसका होगा उस पर अगर आप देखें तो इस पर 2 आपको फैसेट दिखेंगे। ओके, 2 फैसेट है, ये 2 फैसेट के बीच में एक लाइन रहेगी, ये मैंने ब्लैक आपको मार्जिन की, ये ब्लैक लाइन है, इसको क्रेस्ट कहते हैं। जो क्रेस्ट के ऊपर होता है वो सुपीरियर फैसेट होता है, क्रेस्ट के नीचे होता है वो इन्फीरियर फैसेट है, ये सुपीरियर फैसेट है, इन्फीरियर फैसेट है। तो जो इन्फीरियर फैसेट होता है वो सुपीरियर फैसेट से ज़्यादा बड़ा होता है, और इन्फीरियर फैसेट है जो उसकी करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा और न्यूमेरिकल वर्टिब्रा हो गए उसके, आप हमें पता है, यहाँ देखिए ये लंबर वर्टिब्रा थोरेसिक वर्टिब्रा है, उसका ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट है। सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट उसकी करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ वर्टिब्रा से अटैच होता है। तो यहाँ पे इसका इन्फीरियर इसके सुपीरियर फैसेट से अटैच होगा इस तरह से, ठीक है, यूँ अटैचमेंट होता है। और बाकी बजाय इसका सुपीरियर फैसेट, तो जो रिब का हमारा सुपीरियर फैसेट है ये इसके एक नंबर अप वाली वर्टिब्रा से और वर्टिब्रा से अटैच होगा। तो इस तरह से ये आर्टिकुलेट करता है। बीच में जो होता है एक बोनी रीज होती है, ये मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, उसको कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। सो इतना होता है, ये हो गया हेड। इसके बाद आता है नेक। नेक में क्या इंपॉर्टेंट है, नेक की 2 सरफेस होती है, ये आउटर सरफेस है, इसके अंदर होती है इनर सरफेस। ओके, इनर सरफेस आउटर सरफेस, तो इसकी बॉर्डर होती है, सुपीरियर बॉर्डर को हम क्रेस्ट द क्रेस्ट ऑफ नेक कहते हैं। एक मार्जिन एकदम एक क्या होता है, एक
प्रोमिनेंट मार्जिन होते हैं यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे नेक, क्रेस्ट ऑफ द नेक। और इसकी इन्फीरियर सरफेस आप देखिएगा वो इतनी राउंडेड और स्मूथ होती है, स्क्रेचेशन रहती है नहीं होती। फिर इसका होता है ट्यूबरकल। ट्यूबरकल ये पोर्शन यहाँ से नेक से स्टार्ट करेंगे यहाँ शाफ्ट तक का, ये ट्यूबरकल वाला है, ट्यूबरकल वाला पोर्शन इसको बोलेंगे हम। और ट्यूबरकल वाले पोर्शन में क्या होता है, एक ट्यूबरकल होता है आर्टिकुलेटेड एंड और नॉन आर्टिकुलेटेड एंड, दो में इसको डिवाइड करेंगे। जो आर्टिकुलेटेड एंड जो होगा ये पोर्शन आप देखेंगे, इसको आर्टिकुलेटेड एंड कहते हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस आर्टिकुलेट करेगा। ओके, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो ट्रांसवर्स प्रोसेस से ये ट्यूबरकुल वाला एंड होता है जो वहाँ ट्रांसवर्स प्रोसेस के फेसेट से आर्टिकुलेट करता है। यहाँ पे फेसेट होता है, ठीक है, इस फेसेट से आर्टिकुलेशन होगा। तो हमने देखा ट्यूबरकल, यहाँ पे जो ट्रांसवर्स प्रोसेस से जॉइंट बनेगा उसको कहते हैं कोस्टो ट्रांसवर्स। कार्टिलेज इस रिब के लिए कोस्टो, और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स, कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बोलते हैं हम इसको। सो इतना हो गया। अब आएंगे हमें इम्पोर्टेंट, ये नॉन आर्टिकुलेटिंग पोर्शन है, नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, इतना पार्ट ये आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, ये नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट है, ये बाद में देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट शाफ्ट। ओके, अब देखिए शाफ्ट में क्या होगा, शाफ्ट को आपके बार शाफ्ट के लिए एक निमोनिक याद रखना है, उसको बोलेंगे हम कैट। ओके, CAT कैट फॉर, ये कव होगी, क्या होगा, शाफ्ट जो होगी वो कव होगी। देखिए ये आउट, एक कव पूरा दिख रहा है। A फॉर एंगल, दो एंगल हो गए, एक एंगल होगा पोस्टीरियर एंगल, इसकी पोस्टीरियर साइड हम ये देखेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये एंगल है, यहाँ यहाँ एंगल अब बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं पोस्टीरियर एंगल। और जो आगे भी ऐसा एक एंगल होगा, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं एंटीरियर एंगल। दो एंगल्स हो गए। और ट्विस्टेड, जो रिब्स होती है ट्विस्टेड होती है, यहाँ से आप ट्विस्ट दिखेंगे, जो मार्जिन जो फिब्यूला में कैसा ट्विस्टेड था, बस वैसे भी वैसे ही ट्विस्ट हो गई। ओके, और होता है ओब्लिक लाइन, यहाँ पे हम देखेंगे कि ओब्लिक लाइन निकलेगी, यहाँ एक ओब्लिक लाइन जा रही है दोनों साइड, ये पोस्टीरियर एंगल पे भी एक ओब्लिक लाइन होगी और एक एंटीरियर एंगल पे भी, ये देखिए यहाँ पे भी एक ओब्लिक लाइन है, दो लाइन होगी ओब्लिक। ये मसल जो यहाँ पे अटैच हो गए, उसको उनके अटैचमेंट एरिया के अनुसार दो अलग अलग एरिया को डिवाइड करने के लिए लाइन होती है। अब आएगा हमारा या आउटर सरफेस पे हो गया, ठीक है। ओके, शाफ्ट की कितनी सरफेस, दो सरफेस होती है, ये आउटर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, ये इसकी सुपीरियर और अपर बॉर्डर है, इसकी इन्फीरियर और लोअर बॉर्डर है। ओके, तो शाफ्ट में इतना होगा। इनर सरफेस में हम अगर बात करेंगे तो क्या होगा, ये इनर सरफेस में आपको यहाँ पे हमारा लंग होगा बीच में, तो लंग के आउटर प्लूरा होगी और लंग से यहाँ पे अटैच होगी प्लूरा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे क्रेस्ट होगी, अगर आपके रिज देखेंगे जो हमारी नेक है, नेक के लोअर पोर्शन से राइज होगी, ठीक है। ये देखिए हमारा ये नेक हो गई, नेक में इसकी जो लोअर बॉर्डर ऑफ नेक है वो कंटिन्यू होगी, और वो जो हमारी इनर सरफेस है उसमें एक रिज बनाएगी, ये देख रहे हैं प्रोमिनेंट रिज होती है, कंटिन्यू होगी, ये रिज बनेगी, ठीक है। एक्चुअली उसके बाद एक और रिज इन लोअर बॉर्डर पे होगी, ये जो ये एकदम शार्प एकदम मार्जिन होती है उसको लोअर रिज भी बोलते हैं। दो रिज के बीच में एक ग्रू दिखेगा, ये एंटीरियर, ये अपर, ये लोअर, दो रिज है, दो रिज के बीच में जो होगा हमारा उसको ग्रू बोलेंगे, मीन्स ये ग्रू हो गया, इतना इम्पोर्टेंस है। ओके, और अपर बॉर्डर होती है, देखिए वो उसमें ये भी दो लिप में डिवाइड है, ये एंटीरियर साइड जो होगी इसका अपर बॉर्डर के एंटीरियर में होगी एंटीरियर लिप, और ये पोस्टीरियर में होगी उसकी पोस्टीरियर लिप। यहाँ पे सभी इंटरकोस्टल मसल्स वो लाइन में अटैच हो गए, हम देखेंगे किस तरह से इसके मसल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं, अटैचमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिगामेंट्स। ओके, तो यहाँ पे जो इसका हेड होते हैं, हेड पे जो लिगामेंट होगा उसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट लिगामेंट। ट्राई रेडिएट लिगामेंट आपको दिखाता हूँ किस तरह से अटैच होगा। एक्चुअली यहाँ पे ट्राई रेडिएट लिगामेंट जो होगा, ये देखिए एक वर्टिब्रा है, थोड़े से इसके नीचे एक और वर्टिब्रा है, यूँ हमारी जो रीब है वो आएगी। ये दो फेसेट हो गए, सुपीरियर फेसेट एंड इन्फीरियर फेसेट। जो ट्राई रेडिएट लिगामेंट ये सुपीरियर फेसेट है उसका, ये इनका उसका इन्फीरियर फेसेट है।
यहाँ से एक लिगामेंट अटैच होगा, यहाँ से एक लिगामेंट अटैच होगा और यहाँ से 3 लिगामेंट हो गए, सुपीरियर इन्फीरियर 2 लिप और ये बीच में होगी। तो ये जो बीच वाली लिप को क्या होगी बोलेंगे हम इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट, ये जो आर्टिकुलेटिंग डिस्क होगी उससे अटैच होगा। सो इसको कहेंगे हम इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट, सुपीरियर लिप इन्फीरियर, और तीनों मिलके बन गए ट्राइडेंट लिगामेंट। और जो 3 लिगामेंट और आएंगे जो थोरेसिक वर्टिब्रा पड़ गए उसमें भी कॉमन ही हो गए, जो थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैचमेंट होगा। देखिए यूँ अटैच होता है, ये यूँ अटैचमेंट में अगर आप देखेंगे जब वर्टिब्रा जो आपकी रिब है वहाँ से अटैच होगी तो इन इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा है, ये रिब है, इसके बीच में अटैचमेंट होगा। अब उसको क्या कोस्टो फॉर रिब एंड ट्रांसवर्स फॉर ट्रांसवर्स प्रोसेस, कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट बोलेंगे। 3 लिगामेंट है, एक लिगामेंट होगा यहाँ बीच में होगा इन दोनों के, उसको इन्फीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट बोले। एक लिगामेंट होगा यहाँ की टिप से जो इसका नॉन आर्टिकुलेटिंग पार्ट था रिब का, वहाँ एक अटैच होगा, यूँ इसको यहाँ अटैच करेगा, इससे यहाँ तक, उसको बोलेंगे लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। और एक सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स कहाँ हो गया, अगर ये रिब है यहाँ से एक इसकी ऊपर वाली जो वर्टिब्रा होगी उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच होगा, ये उसकी ऊपर वाली वर्टिब्रा हो गई, ठीक है। तो यहाँ से निकल के जो इसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस होगी, इसकी इन्फीरियर जो मार्जिन होगी यहाँ पे, यहाँ इस रिब से निकल के यहाँ पे अटैच हो गया सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स, फिर इन दोनों के बीच में होगा सुपीरियर, ये इन्फीरियर और ये लेटरल, 3 कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट हो गए हमारे, ठीक है। फिर जो एक लिगामेंट यहाँ पे आएगा वो बस इतने लिगामेंट इम्पोर्टेंट है हमें याद रखने के लिए। और क्या होगा, हम अब इसके हेड के अटैचमेंट देखते हैं। जो इसका हेड होगा, हेड के जो पोर्शन है, हेड से बरोबर अगर आप एंटीरियर साइड देखेंगे यहाँ से सिंपैथेटिक चेन, लोअर रिब्स में क्या होगा, यहाँ से सिंपैथेटिक चेन निकलेगी यहाँ से बरोबर, ओके। और अटैचमेंट में हो गए कोस्टल प्लूरा, यहाँ इनर सरफेस पे इसकी प्लूरा होगी, उसको कोस्टल प्लूरा बोलेंगे, ठीक है। और देखिए अनदर अटैचमेंट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मसल्स अटैचमेंट। आउटर सरफेस पर हम देखेंगे यहाँ पोस्टीरियर एंगल है, पोस्टीरियर एंगल पे क्या होगा, ये लोअर रिब्स है तो नीचे से अटैचमेंट आएगा जो सेक्रो, एक क्या होगा थोरेकोलम्बर फेशिया, थोरेसिक लंबर जो रीजन होता है दोनों के बीच में एक फेशिया होती है वो यहाँ पे अटैच होगी, थोरेकोलम्बर फेशिया। अनदर होता है सेक्रो स्पाइनलिस मसल, सेक्रम से अराइज होकर स्पाइनल में जो अटैच होता है, एक्चुअली वो स्पाइन में अटैच होता है, उसके लेटरल जो फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे अटैच होते हैं सेक्रो स्पाइनलिस मसल के, ओके। और लिवेटस कैप्यूली, अगर हम यहाँ देखेंगे जो थोरेकोलम्बर फेशिया अटैच होती है उसके मीडियल साइड, ओके, मीडियल साइड में जो अटैचमेंट होगा वो होगा लिवेटस कोस्टी, जो कोस्ट मतलब ये रिब है उसको एलिवेट करेगा, लिवेटर कोस्टी, 3 मसल हो गए, ठीक है। और जो होता है इम्पोर्टेंट हम देखेंगे वो 3 इसके मेन जो अटैचमेंट है इंटरकोस्टल स्पेस के अटैचमेंट। अगर ये हम देखेंगे इन्फीरियर आप बॉर्डर देखिए, इसके 2 क्रेस्ट हो गए, एक क्रेस्ट एंटीरियर क्रेस्ट होगी, एक पोस्टीरियर क्रेस्ट होगी, ये अपर लिप है और अपर क्रेस्ट, ये इन्फीरियर, नीचे वाले होगा इन्फीरियर, दोनों के बीच में ग्रू होगा। जो लोअर होगी बाहर वाली वहाँ अटैच 3 मसल हो गए, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मतलब कोस्टल मार्जिन के बीच में आएगा, एक होगा एक्सटर्नल, एक होगा इंटरनल और इनर मोस्ट, और इनर मोस्ट को बोलते हैं और अनदर नाम है इंटरकोस्टालिस इंटीमिस भी कहते हैं उसको। तो ये यहाँ पे अटैच होगा आपकी लोअर जो मार्जिन है वहाँ पे अटैच होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। तो फ्लोर होगा आपका जो ये फ्लोर है, फ्लोर पे अटैच होगा इनर इंटरकोस्टल, और जो इसकी अपर मार्जिन है वहाँ पे अटैच होगा वो उसको इंटीमस इंटरक्युलरिस भी बोलते हैं और इंटरकोस्टालिस इंटीमस भी बोलते हैं, दोनों नाम है जो आपको बोलना उठे। तो इंटरकोस्टालिस इंटीमस, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, इंटरकोस्टल्स और होता है इंटरकोस्टालिस इंटीमस, 3 यहाँ पे अटैचमेंट हो गए। और ये एक्चुअली क्या होता है, अगर अब यहाँ पे स्टर्नम होगा हमारा, तो जो इनर मोस्ट मार्जिन की अगर बात करें तो 3 लेयर में मसल अटैच होता है, या आगे का जो पोर्शन होगा वहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा इनर मोस्ट पे कौन सा मसल अटैच होगा इंटरकोस्टालिस इंटीमस मसल होगा, वो एक्चुअली ओनली लेटरल पार्ट में ही, इतने लेटरल पार्ट में ही होता है। इंटीरियर पार्ट में उसकी जगह मसल होता है उसे स्टर्नो कोस्टालिस कहते हैं, स्टर्नम और कोस्टल के बीच में स्टर्नो कोस्टालिस, उसी जगह पे लेटरल पोर्शन पे इंटर कोस्टालिस इंटीमस होता है, और उसके पोस्टीरियर पोर्शन में जो मसल होगा उसको सब कोस्टालिस कहते हैं, ठीक है।
इतने मसल्स अटैच होते हैं यहाँ पे। तो ये बात हो गई हमारी टिपिकल रिब्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एटिपिकल में क्या चेंज होता है।